और तब राम के क्रोध के बारे में 3 गुण वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं कि राम को कभी भी गुस्सा नहीं आता था। अभी देखिए कि गद्दी मिलने वाली थी और मंथरा ने काम बिगाड़ दिया, तो भी राम को मंथरा के ऊपर गुस्सा नहीं आया है। मंथरा को डांटा भी नहीं है, मंथरा को मारा भी नहीं है, राम को एक बार भी क्रोध नहीं आया है। इसीलिए आज दुनिया राम को भगवान मानकर पूजती है। पूजा गुण की होती है, पूजा कोई व्यक्ति की नहीं होती है। पूजा कभी भी कोई व्यक्ति की नहीं होती है। चाहे कितना भी धनवान आदमी हो, चाहे कितना भी सत्ताधीश आदमी हो, उसकी पूजा नहीं होती है। जितने अच्छे गुण होते हैं उतनी ही पूजा होती है। पूजा गुण की, सद्गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। राम के गुण बताए वाल्मीकि रामायण में। न क्रुध्यति अभिशस्तोपि, राम कोई कैसे भी बोले, कैसे भी करे, राम को कभी गुस्सा नहीं आता था। न क्रुध्यति अभिशस्तोपि, वाल्मीकि ऋषि राम के बारे में लिखते हैं। कोई कैसे भी बोले, कैसे भी करे कार्य, राम को गुस्सा नहीं आता था। दूसरा, क्रोधनीयानि वर्जयन, राम कभी ऐसा बोलते नहीं थे या ऐसा कार्य नहीं करते थे कि सामने वाले को गुस्सा आए। राम ऐसा कार्य भी नहीं करते थे। मैं आपको थोड़ी क्लिप बताऊंगा कि गुस्सा कब आता है, जब इच्छा भंग होती है तब। अभी आप एक क्लिप देखिए। जो ये वानर है, क्योंकि यहाँ बलिया में वानर बहुत है, इसलिए मुझे बंदर की ही क्लिप बतानी है आपको। बंदर की क्लिप बतानी है। पूरी रात छत पर ऐसे ही छलांगे लगाते रहते हो बंदर, बहुत प्यारे। 2-4 हमको गुजरात ले जाने हैं। वहाँ तो हमारे एक बंदर आता है तो पूरा इलाका, पूरा जो सोसाइटी होती है ना, तो बाहर आ जाती है देखने के लिए, क्योंकि बंदर ही नहीं है। हाँ, तो अभी ये बंदर देखिए आप। अभी आप देखिए, इस बंदर को गाड़ी पर जाना है, 2 व्हील्स पर, तो गाड़ी पर बैठ गया। अब इसकी इच्छा है जाने की, अपने मालिक के साथ जाने की। अब ये इच्छा पूर्ण नहीं होती, मालिक उसको नीचे उतार देता है, तो अभी कैसा गुस्सा आता है देखिए। इच्छा भंग होती है। कामात क्रोधो भी जायते, वो आपको प्रैक्टिकल दिखाई देगा। अब नीचे उतार देता है तो कैसा गुस्सान्वित होता है वो देखिए। आप देखिए, देखा, तुरंत शांत हो गया। तो कामात क्रोधो भी जायते, इच्छा भंग होती है तो क्रोध होता है। राम की इच्छा भंग, राम का इच्छा भंग हुआ। राजगद्दी मिलने वाली थी, नहीं मिली, वन में जाना पड़ा, किंतु राम को गुस्सा नहीं हुआ। बहुत ये बड़ी बात कही जाती है। जिसको गुस्सा नहीं होता है वो शांति से जीवन जी सकता है। बहुत क्रोध आता है तो शरीर भी बिगड़ता है, व्यवहार भी बिगड़ता है, पारिवारिक संबंध भी बिगड़ता है। नुकसान ही नुकसान है क्रोध में। जितना ज्यादा क्रोध होगा उतना नुकसान ही नुकसान होगा। हम अपसेट ही अपसेट रहेंगे। इसलिए ये कथा सुनकर क्रोध नहीं करना। दूसरा कि राम किसी को गुस्सा आए ऐसा काम नहीं करते थे। ऐसा बोलते, जैसे मंथरा ने काम किया वैसा राम कभी काम नहीं करते थे। कोई कोई आदमी को गुस्सा नहीं आता, किंतु दूसरे को गुस्सा आ जाए ना, ऐसा काम करते हैं। तो राम ऐसा भी काम नहीं करते थे। कोई कोई लोग होते, देखिए अभी ये दोनों बैठे हैं, अब क्लिप देखना। ये देखिए, मंच नहीं था, दोनों कुर्सी पर ही बैठे थे। नीचे पानी भरा हुआ पात्र रखा था, बर्तन, वो जाकर बैठा तो उसको कैसा गुस्सा आया देखिए। तो कभी कभी हम ऐसा भी काम करते कि दूसरे को गुस्सा आ जाए। तो राम में 2 गुण थे, उनको गुस्सा आता नहीं था और किसी को गुस्सा आए ऐसा कभी काम नहीं करते थे। और तीसरा, क्रुद्धान प्रसादयन सर्वान, यदि किसी को गुस्सा आ गया है तो राम ऐसी मीठी वाणी बोलते थे, इस तरह का सुचारू व्यवहार करते थे तो उसके गुस्से को उतार देते थे। तो राम में 3 गुण थे। इसीलिए आज मैं विश्वामित्र की कथा के आधार पर कहता हूं कि हम में गुस्सा नहीं आए तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा होगी। आज
गुस्सा जब विश्वामित्र जी को आया तो तप का भंग हो गया। और फिर विश्वामित्र जी ने सोचा कि एक बार काम ने मेरा तप भंग कर दिया, दूसरी बार क्रोध ने मेरा तप भंग कर दिया, अब मैं हिमालय में जाकर तप करूंगा। विश्वामित्र जी हिमालय चले गए। 1000 साल तक अनुष्ठान करने के बाद जब भोजन करने के लिए बैठे, तब इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर भोजन मांग लिया। फिर गुस्सा कराने के लिए इंद्र आ गए। 1000 साल बाद जब भोजन करने के लिए बैठे विश्वामित्र जी, और तब इंद्र ब्राह्मण के वेश में आकर भोजन मांग लिया। विश्वामित्र ने फिर भी गुस्सा नहीं किया, कुछ भी नहीं बोले, भोजन इंद्र को दे दिया, फिर तप में लग गए। तब देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि अब आप ब्रह्मर्षि सही, अब आप ब्रह्मर्षि बन गए हैं। ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा स्म सुतोषिता। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु, हे विश्वामित्र जी, अब आप ब्रह्मर्षि है, आपका स्वागत है, आपका तप से हम सब प्रसन्न हुए हैं। ब्राह्मण्यम तपसोग्रेण प्राप्तवान असि कौशिका। है कौशिक वंश में उत्पन्न विश्वामित्र जी, आपने अब ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है। तो वशिष्ठ ने भी आकर समर्थन किया कि अब विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ का पूजन किया और वशिष्ठ ने विश्वामित्र का पूजन किया। तो राजर्षि में से ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त की विश्वामित्र ने। इतनी यात्रा में 2 चीज ध्यान में रखनी है कि एक तो तपस्या के बिना कोई उच्च पदवी प्राप्त नहीं होती है। तप के बिना साधना करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना परिश्रम, बिना मेहनत, बिना साधना कोई उच्च पदवी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाएंगे तो कभी काम, कभी क्रोध विघ्न डालता जाएगा, उससे बचना है। कोई न कोई आकर विघ्न डाले तो उससे बचना है।